तो यहाँ पे दिया है, ठीक है, बहुपद। ये भी देखो इस रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है ना। लेकिन इसको जो है इस तरीका से नहीं बनाएंगे, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करके, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको फार्मूला बनाएंगे, ठीक। तो देखो कैसे बनाते हैं, बताए थे बेस बेस विषम हो लेकिन पावर समान हो तो बेस बेस वापस में गुना होके वो पावर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर एस एक्स पर होले, यानी बेस बेस वापस में गुना करके वो पावर लिख दिया। अब प्लस, अब यहाँ समझ नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना टी के स्क्वायर, ठीक। इस बीच में गुना है, समझ गए। फिर अब यहाँ इन्हें दिख रहा है, इसको लिख देते पहले 6r s t x उतार दिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो r s x का होल स्क्वायर प्लस 6r s t x प्लस, यहाँ देखो बेस बेस भी सम है ना, लेकिन पावर समान है, तो बेस बेस वापस में गुना करके वो पावर लिख देंगे। अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर है। तो बताए थे ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab इसमें बीच में है, तो 2ab दिखा दो, खाली 2ab दिखाओ। 2a का मान ये नहीं होगा, a का मान r s x, b का मान ये होगा इंटू 3t। अभी सब तीनों गुना करेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस में हो गया 3t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ देखो सूत्र दिखाए थे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ना सूत्र होता है। यहाँ पे गौर करो, ये दाहिना साइड लिखा है, तो बायां साइड लिख सकते हैं ना, बायां साइड लिख दो। इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो यहाँ हो जाएगा बायां साइड a प्लस बी होल स्क्वायर, तो r s x प्लस 3t का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो बेस बेस समान था तब ना पावर जोड़ दिया, तो बेस बेस 2 बार समान कर दो, प्लस 3t और आर एस एक्स प्लस 3t। अब इसके बराबर 0 करो, इसके बराबर 0 करो, कम हो जाएगा। यदि आर एस एक्स प्लस 3t बराबर 0, पुनः आर एस एक्स प्लस 3t बराबर 0, तो शॉर्ट में बना देते हैं। s बराबर हो जाएगा, इसको खींचेगा तो 0 माइनस 3t होगा, यानी कि माइनस 3t बट्टा ई आर एस नीचे लटक जाएगा, आर एस लटक गया। इधर भी आगे बढ़ते हैं, इधर भी हो जाएगा x बराबर माइनस 3t बट्टे आर एस। अब यहाँ पे पहला शून्य हो गया माइनस 3t बाय आर एस, दूसरा शून्य भी वही है माइनस 3t बाय आर एस। तो ऐसे भी बना सकता है। अब जांच करते हैं, जांच। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय अल्फा पहला शून्य माइनस 3t बाय आर एस प्लस बीटा, बीटा भी तो वही है माइनस 3t बाय आर एस बराबर माइनस सूत्र का b का मान देखो, b का मान देखो, x का गुणांक है ना 6r s t बटा a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो आर स्क्वायर एस स्क्वायर है, आर स्क्वायर एस स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम क्या आएगा, आर एस आएगा, आर एस एलसीएम ऊपर में सेम ही उतरेगा माइनस 3t प्लस गुना माइनस 3t बराबर इसमें माइनस 6r(s)t नीचे में तोड़ दो दोनों, r गुने r और s गुने s, एक वो काट दो, वो कट जाएगा, कटन। अब इधर जुट जाएगा तो माइनस 6t होगा,
बट्टा आर एस RS इधर भी -60 बट्टा नीचे में आर एक्स। तो बायां पक्ष सॉल्व किए दायां पक्ष सॉल्व किए दोनों बराबर आया। ठीक है, अब अगला जांच करते हैं। चूंकि अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फा पहला संज्ञक है -3t/RS गुना बीटा दूसरा संज्ञक -3t/RS। C अचर पद है, अचर पद देखो 9t² है ना, 9t² लिखिए बट्टा A x² का गुणांक है RS² S²। ऊपर गुना करो 9 माइनस गुना माइनस प्लस होगा 9t²। नीचे गुना करो बेस समान है पावर जुटेगा तो R² S² बराबर इधर भी 9t² R² S² आ गया। बायां पक्ष सॉल्व किए दायां पक्ष सॉल्व किए इधर भी बराबर आया।